हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम 10th क्लास का क्वेश्चन करने वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड में आता आता है। इसके बेस पे ये क्वेश्चन तो आपको परफेक्टली आएगा और इसके बेस पे कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रियल नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम मैं करवाने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, जब आप अभी 9th में आपने पढ़ा है कि जो हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू होती है वो इरेशनल वैल्यू होती है। तो इरेशनल वैल्यू या तो नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, और इरेशनल नंबर में जो अंडर रूट में वैल्यू होती है वो इरेशनल है। उसके अलावा कुछ डेसिमल्स नंबर है जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो भी इरेशनल है। लेकिन अभी हम बात करेंगे जो अंडर रूट में वैल्यू है, जो अंडर रूट में हमारे पास अंडर रूट 2 है या कोई भी अंडर रूट एक्स है, वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन आपको यहाँ प्रूव करना है, आपको शो करना है कि ये जो नंबर है वो इरेशनल है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक थ्योरम समझना पड़ेगा। वो थ्योरम क्या कहता है, और सबसे बड़ी बात है 10th में आपको क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, ठीक है, तो आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन को समझना सबसे है बड़ी बात है, उसको हड़बड़ाना नहीं है, उसको ध्यान से समझना है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, एक पी है, प्राइम नंबर है, हमारे पास पी एक प्राइम नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है, वो ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है मतलब ये परफेक्टली डिवाइड होकर हमारे पास कोई एक नंबर आ जाता है। तो अगर ये पी डिवाइड कर रहा है किसी स्क्वायर के नंबर को, तो जो इसका बेस नंबर है, ठीक है, ए जो है, ए को भी पी डिवाइड करेगा। और पी यहां पर क्या है, पी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है। समझ में आ गई बात, कि अगर ए स्क्वायर को, अगर ए पी डिवाइड ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड ए। ठीक है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको शो कैसे करना है, पहले इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ध्यान, इसको हमने शो कैसे करना है। मान के चलते हैं हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है। ठीक है, हमारे पास ए, हमारे पास कोई नंबर है, कोई भी इंटीजर है हमारे पास। तो इंटीजर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है या कोई भी नंबर है, हम उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो जैसे उसको कैसे करेंगे, P1 P2 और आगे चलते चलते मान लो P3 P4, और ये चलते चलते कहाँ तक चला जाएगा, Pn तक चला जा सकता है। इसमें ये सेम भी हो सकते हैं, जो P1 ये क्या है, जो P1 P2 और P3 और ये Pn तक है, ये क्या है नंबर, ये सारे प्राइम नंबर है, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर या ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट और सेम और कैसे हो सकते हैं, पहले उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास 8 है, ठीक है, 8 को अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया ना, P1 × P2 × P3, इस फॉर्म में आ गया। तो P1 भी हमारे पास 2 है, P2 भी हमारे पास और P3 भी हमारे पास 2 है। तो ये सेम भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट ही हो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर है और ये डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, प्राइम सेम भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये है ए स्क्वायर है, तो अगर ए स्क्वायर का ए का ए जो है, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जो हमारे पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखने वाली बात है, P1 P2, ये जो हमारे पास Pn तक है, सेम चीज रिपीट हो जाएगी, सेम चीज रिपीट हो जाएगी हमारे पास, P1 P2 और ये मल्टीपल में आ जाएगा Pn के। ठीक है, ए स्क्वायर यही होगा, क्योंकि ए क्या होता है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। 2a आ गया तो ए स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि अगर हमारे पास ये नंबर है, कोई हमारे पास एक नंबर है, मान के चलते हैं पी एक कोई हमारे पास प्राइम नंबर है, वो जिसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सिंपल चीज है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यानी ये जो पी है ये ए स्क्वायर का फैक्टर होगा, इनमें से कोई फैक्टर होगा। और ये हमारे पास सेम है, यानी ये कहीं ना कहीं इससे बिलोंग करेगा, P1 P2 और Pn से बिलोंग करेगा। अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो P फैक्टर होगा ना ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का फैक्टर होगा, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा ये।
तो इसको बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, अगर आपको ये बिलोंग करेगा तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे पास ए है ना, ये हमारे पास ए है ना, यानी जो पी स्क्वायर का फैक्टर होगा तो पी भी हमारे पास किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, ए का भी फैक्टर होगा। अगर ए स्क्वायर का फैक्टर पी है, यानी यानी कोई प्राइम नंबर, तो ये क्या है, ए का भी फैक्टर होगा। यही चीज वो कहना चाह रहा है कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो सेम नंबर, सेम प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। इस चीज को हमने ध्यान में रखना है, इसी चीज को ध्यान में रखे आगे हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में अब हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास मान के चलते हैं √2 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको मानते हैं, सपोज करते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर सपोज करने से क्या मतलब है, हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारे पास को प्राइम इंटीजर्स है, और क्यू ऑब्वियस सी बात है, इतने दिनों से हम पढ़ते जा रहे हैं, क्यू हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि इनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए। यार जैसे मान लो हमारे पास 5/10 है, तो 5/10 के बीच में हमारे पास इसको कैसे 1 और 5 कर सकते हैं, और इसको हम कैसे 2 और 5 कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये को प्राइम नहीं होगा। तो को प्राइम कैसे होगा, जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, इनके किसी भी नंबर के बीच में p बाई क्यू के बीच में हमारे पास 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो कॉमन फैक्टर आ जाता है तो वो हमारे पास ये नहीं होगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वो रेशनल नंबर नहीं होगा, उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें करना पड़ेगा, तो वो हमारी चीज को कॉन्ट्रैडिक्ट कर देगी। तो हम किसको मान के चलते हैं, जो हमारे पास √2 है उसको p बाई क्यू की फॉर्म में मान लेते हैं, इसको हम रेशनल नंबर मान लेते हैं। हमने सपोज कर लिया ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 को हमने स्क्वायर कर दिया, इधर p बाई क्यू को हमने स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इक्वल टू p बाई p स्क्वायर बाय q स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको हमें ध्यान से देखने वाली बात है, ये जो हमारे पास स्क्वायर आ गया, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कर सकते हैं, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कर सकते हैं। यानी पी स्क्वायर में हमारे पास इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तो पी स्क्वायर आएगा, यानी 2 भी पी का फैक्टर हो, पी स्क्वायर का फैक्टर होगा, और क्यू भी 2 पी स्क्वायर का फैक्टर होगा। यानी यहां पर हमारे पास क्या है, 2 2 जो हमारे पास है वो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये देखो अब थ्योरम में हमने क्या कहा था, थ्योरम में प्रूफ आ गया ना, कि अगर p इसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो p a को भी डिवाइड करना चाहिए। तो सेम चीज हमारे पास यहां पर आ जाएगी, अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड्स p आल्सो, ठीक है। यहां पर p को भी डिवाइड करेगा, यानी क्या कह सकते हैं कि 2 अगर p स्क्वायर का फैक्टर होगा तो 2p का भी फैक्टर होगा। तो अगर हमें 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम मान लो a मल्टीप्लाई करके हमारे पास p आ जाता है, समझ में आ गई बात। अगर ये 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो p का भी फैक्टर होगा, तो यहां पर हम दोनों मल्टीप्लाई करके हमारे पास p आ गया। अब इस p की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, p के वैल्यू को पुट करने पे हमारे पास क्या आ जाता है, 2q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे p की वैल्यू आ गई थी जो हमने अभी कंसीडर की थी, यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास पुट करने पर हमारे पास क्या आ गया, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से 2 से इसको काट देंगे तो हमारे पास 2 आ गया। तो हमारे पास यहां पर और क्या आ गया, हमारे पास q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, सिंपल सी चीज है। अब यहां पर देखने वाली बात है, q स्क्वायर के फैक्टर हमारे पास 2 और a स्क्वायर आ गया, यानी 2 हमारे पास जो
जो हमने यहाँ पर किया था, अब यहाँ पर देखो जो 2 है डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, यहाँ पर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो ये थ्योरम के अनुसार ये क्यू को डिवाइड करेगा। तो 2 हमारे पास क्या है, अभी हमारे क्या था, 2 हमारे पास पी का फैक्टर है, तो यहाँ पर 2 अगर हम करेंगे बी करेंगे तो हमारे पास ये क्यू का भी फैक्टर आ गया। तो यानी पी और क्यू का दो कॉमन फैक्टर आ गए। ठीक है, हमारे पास 2 जो 2 है वो दोनों कॉमन फैक्टर आ गए, और यही चीज कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात होगी, क्योंकि हमने बात की थी और पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या आ गया, यहां पर हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया इनके बीच में। तो ये हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन थी, हमारी जो ये जो एजम्पशन थी वो गलत हो गई। एजम्पशन गलत होगी तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं हुआ है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या नंबर, कौन सा नंबर हो जाएगा, 2 एक रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इतना सिंपल हमने करके बता दिया। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, ये हमने बस समझाया है, इसको आपने बुक्स में आपके दे रखा है, और आप कहोगे तो इसको प्रॉपर वे में हम डिफाइन भी कर देंगे, लेकिन आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बता दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी जगह आपके पास और भी आ सकता है कि √3 भी आ सकता है, इसको भी प्रूफ करो। इसके अलावा आपके पास क्या आ सकता है, √5 भी आ सकता है, इसको भी प्रूफ करो कि ये इरेशनल नंबर है। सेम काम इसमें करना है, तो सेम काम करना है तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास √5 है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। √5 है हमारे पास, √5 को हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है, हमें पता नहीं है, तो नहीं पता तो हम क्या करेंगे, √5 को रेशनल नंबर मान लेंगे। √5 को रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया तो अब स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग, हमारे पास क्या आ गया, 5 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पी फैक्टर है पी स्क्वायर का, अगर पी डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड पी स्क्वायर, तो 5 किसको भी डिवाइड करेगा, डिवाइड्स पी, यानी पी जो हमारे पास 5 है पी का फैक्टर आ गया। तो 5 इंटू ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू ए हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर पी स्क्वायर का फैक्टर आ गया। अब इस चीज को आगे हम लेके चलेंगे, तो हमारे पास क्या था, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पर पी की वैल्यू पुट कर देंगे। 5 क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 5 ए का स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से 5 से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ए स्क्वायर। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है। अब क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो हमारे पास यहाँ पर जो हमने किया था, तो अगर हम 5 को किसी नंबर से b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास q आ गया। तो p और q में 5 हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया, जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन को, जो हमारी पोजीशन है उसको रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि p और q क्या है, p और q क्या है, हमारे पास एक को प्राइम इंटीजर्स है। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या है, दोनों के बीच में कोई 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, कोई भी प्राइम फैक्टर उसमें नहीं हो सकता। जब उनके बीच में कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास एक 5 नंबर आ गया, हमारे पास एक फैक्टर, तो ये हमारी कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो जाएगी। और 5 क्या है हमारे पास, 5 हमारे पास प्रूफ हो गया कि क्या है, कि इरेशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास और भी क्वेश्चन है जो आपके 5 जो अंडर रूट उसमें एक्स में करके आ सकता है, कि कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं जिसका हमने प्रूफ करना हो कि वो इरेशनल नंबर है। और कई बार आपके पास क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह से आ जाएगा, जैसे 2 प्लस √5 कि इसको प्रूफ करना इरेशनल नंबर है। इसी तरह के कई और क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें भी हमने क्या करना है, इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम पी बाई क्यू की फॉर्म में कर लेंगे। पी बाई क्यू की फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर √5 है, इसको इधर ही छोड़ देंगे, इधर p बाई क्यू -2 आ जाएगा, 2 है इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर
हमारे पास √5 क्या है, इस फॉर्म में आ गया। अब हमें पता है कि √5 हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, यानी √5 इरेशनल है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये हमारे पास जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है गलत होगी, क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्म है हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस 2q लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास रेशनल है। एलएचएस वाला, हम एलएचएस हमारे पास क्या है, एलएचएस हमारे पास इरेशनल है और आरएचएस हमारे पास क्या है, रेशनल है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन गलत है, कॉन्ट्रडिक्शन गलत है, तो हमारे पास √5 जो ये नंबर है हमारे पास, ये नंबर भी हमारे पास इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। यानी अगर इरेशनल नंबर में कुछ चीज़ हम ऐड करते हैं या कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इरेशनल ही हो जाता है। इतनी बात समझ में आएगी। एक ही सिंपल से 2 क्वेश्चन थे जिसके बेस पे आपके पास एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से कर लेना है। और कई बार आपको ये थ्योरम भी पूछ सकता है कि ये थ्योरम को प्रूव करना है, तो वो थ्योरम भी के बेस पे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किया है, तो बस लेकिन इसको हमें करने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इजिली ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।